बेटा प्लीज शांत। ओए बेटा पहले पट से देख के लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, देख देख के पढ़ेंगे। बोलो। मैथमेटिकली स्नेल्स लॉ क्या होता है? ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या बताती है अपने को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। याद रखे, ठीक है। अब सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता था? द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग अ मीडियम कैन डू व्हेन लाइट इज कमिंग इनटू इट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दो मीडियम को कंपेयर करूं जिसमें ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी बेंडिंग ज्यादा और स्पीड कम। याद रखे, ठीक है। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेरा एक साइन आर बाई साइन आर फॉर्मूला हो गया है, दूसरा फॉर्मूला समझने के लिए अपन ने क्या किया था, पूरी कहानी समझी थी। मीडियम ए से अगर मीडियम बी में आ रही है लाइट, तो बेंडिंग कौन करता है? बी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी देखते हैं अपन लोग? बी की। तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या देखते हैं? ए। तो एन ऑफ बी ए। फॉर्मूला क्या रहेगा? कहां से आई है अपॉन कहां पे जाएगी, मतलब वी ए वहां से आई थी वी बी। इसका यूनिट क्या होता था बेटा? कुछ नहीं होता था बेटा। अब सुनो नेक्स्ट पार्ट। अगर मान लो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम निकाल रहा हूं वाली, तो क्या हो जाए बोलते थे उसे अपन लोग? Absolute refractive index. But that is not the definition. See, if someone asks you define absolute refractive index, तो आप बोलोगे it is the ratio of speed of light in air to speed of light in the given medium. मैंने अगर डायमंड का पूछा तो speed of light in air to speed of light in diamond. जब absolute refractive index डायमंड निकाल रहा हूँ तो बस डी लिखूंगा मैं, उसके आगे एयर वेयर लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ तक बढ़िया है मैम। इफ यू वांट टू गो, वो योग का हो गया है। अब चल यू फाइन। हाँ आपके ऊपर है। हाँ याद है, सब बढ़िया है अपनी। अगर मान लो इसकी वैल्यू 2.42 दी गई है, मैथमेटिकली इसका मतलब क्या हो गया है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। मुझे तो एन डब्ल्यू के लिए 1.33 दी गई है। बोलो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.33 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यहां तक सब कुछ बढ़िया है। जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा दोनों मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट में, उतना ज्यादा बेंडिंग होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है, मतलब रेयर से डेंसर जा रहे हो, बेंडिंग क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1 है तो डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, इसलिए हमेशा एयर से जब यहाँ पे आते हो तो बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होती है। बढ़िया। यहाँ तक लाइफ अपनी ये सब चीजें हम लोगों ने देख चुका है। अब इसके बाद में मैं आप लोगों के न्यूमेरिकल कर रहा था। अपने 4 न्यूमेरिकल हो चुके थे, 5 हो गए थे। बहुत ही बढ़िया, तो चलो बहुत खुशी। अभी अपन लोग छठवें पे आते हैं बेटा। पेज नंबर है 54। गाइस शांत। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, क्या 5 हो गए ना? द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है। गाइस शांत। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। मतलब मेरे को Vg की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मुझे N G की वैल्यू दी गई है 1.5। क्या इन दोनों के थ्रू मैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर निकाल सकता हूं? कुछ बच्चे बोलेंगे हमको तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पता है कितनी होती है सर? 3 × 10⁸ होती है सर।
मैं जानता हूँ, बट यहाँ पे आप लोगों को उसको फाइंड करके दिखाना पड़ेगा। तो क्या पहले फॉर्मूला एन ऑफ जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कल मुझे इसने बताई थी मॉलश्री ने कि सर हमारे स्कूल में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम को सी से डिनोट कर रहा है। कई बुक्स करती है, कई बुक्स करती है, हो सकता है एनसीईआरटी में भी, आई एम नॉट श्योर। आपको सी से करना आप कर सकते हो, मेरे को आदत नहीं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे को दो वैल्यू बता दी, अभी कोई लिखो मत यार, मैं बता रहा हूँ, लिखो मत प्लीज। ये 1.5 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर नहीं पता है, ये 2 इंटू 10 की पावर 8, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ले गया 1.5 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 8, ये 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो गया भाई लोग। अब देखो अब आगे क्या बोल रहा है, बताओ एक कोई तो भी रैंडम सा अननोन सा मीडियम है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो वहां पे स्पीड कितनी होगी। तो मैंने बोला सर वो अननोन मीडियम को अभी के लिए x बोल दे रहा हूं मैं, तो nx इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये कितना हो गया 4/3 है मेरे लिए दिया जो गया है 4/3 ना, यस। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो मरते हुए निकाला मैंने 3 इंटू 10 की पावर 8, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो 4vx इज 9 इंटू 10 की पावर 8, तो vx की वैल्यू जाएगी 9/4 इंटू 10 की पावर 8, डेसिमल हुआ तो 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। समझा ये क्या हुआ है, पक्का? एक बार प्लीज बिना देखे करने की कोशिश करो इसको। आप अपनी खुद की वो यूज कर सकते हो बुक। मोदी समझाएगा क्या चल रहा है, तेरे को थोड़ा नित्या कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, हाँ वो तो ऐसे ही रहेगा हमेशा। क्या, यस, वेलोसिटी का मैं स्पीड ही बोलता हूँ यार। देख ब्लैक वाले के लिए तूने स्पीड ऑफ लाइट इन एयर निकाल चुका है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दैट अननोन मीडियम पता है, अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट अननोन मीडियम पता करना है, तो nx vg अपॉन vx होगा। nx की वैल्यू पता है, vg की वैल्यू पता है, vx के लिए निकल जाएगी। ट्राई का तो जम जाएगा, डिफिकल्ट नहीं हटाओ। बेटा फोन पास करना मैंने, उनका स्कोर अच्छा है उधर। बेटा यहाँ पे एक आईफोन का चार्जर था ना, वो है ना। गाइस बातें नहीं, मूड है, समझ रहा है क्या? रख ले अपना अपना। Guys, anyone struggling? बोलो कोई गया वहां से भी, देखना कौन गया। हाँ मैम नहीं समझ रहा है क्या? नहीं मैं रुका हूँ, समझ रहा है मैं रुकता हूँ, वो नहीं समझना है किसी को, आपस तो बोलो मुझे। यस वेट, क्या हो गया भाटिया, डाउट है? गाइस जिनको नहीं समझा है एक बार सुनो, पहले मुझे डेटा क्या दिया गया है वो चीज पढ़ के अपन लिख लेते हैं। मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ने Vg दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां का ग्लास का दिया गया है Ng दिया गया है। मुझे फाइंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, मतलब एक अननोन मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब nx की वैल्यू 4/3 दी गई है।
पहले मेरे को पता है Vg और Ng दिया गया है, तो मैं यहां से फॉर्मूला बना सकता हूँ Ng इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये दो चीजें मुझे पता थी, तो उससे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मैंने निकाल लिया। आंसर 3 × 10⁸ आ गया मेरा। अब वापस से मैंने देखा मुझे क्या पता था, nx पता था मुझे 4/3, मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पता था, मैंने स्पीड ऑफ nx इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन vx किया, ये दो वैल्यूज पता थी, vx से निकाल दिया है। समझा शाहू? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। कहाँ से समझा? स्टार्टिंग से नहीं तो स्टार्टिंग से नहीं। क्वेश्चन समझा क्या दिया गया है, ये दो चीजें की दी गई है, समझ में आ रहा है इंग्लिश में। ये फॉर्मूला पता है, एनजी का मतलब क्या होता है भैया शांत, एनजी का मतलब समझता है वो क्या होता है? एनजी का हाँ, तो स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन ग्लास। अब ये दो वैल्यू दी गई है बच्चे मेरे को, तो स्पीड इन एयर निकाल सकता हूं मैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी रहेगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन जो भी मीडियम है वो, ठीक है। यानी पे एन जी और आगे एयर रहता है, अपन लिखते ही नहीं है। कहाँ से आई है? तो एयर से ही आई है। कहाँ पे जा रही है? तो दिया गया है। एक बार तो मेरे को याद रखे करके दे, फिर आगे बढ़ाता हूँ मैं तेरे साथ। एनीवन एल्स स्ट्रगलिंग, प्लीज टॉक टू मी अबाउट इट। भाई लोग शांत। हाँ कभी भी आ, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा 3:30 बजे। अब यहाँ पे तेरे को उसने बोला कोई अननोन मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तेरे को पता था, ये फॉर्मूला पता है, nx अननोन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये दो चीजें पता है, ये निकालना है, वैल्यू डाल, इधर उधर की आंसर निकाल। 4/3 गाइस शांत, वहां तक हो गया तेरा। अब देख, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3। कोई अननोन मीडियम, उसका x बोल रहा हूं मैं ऐसे ही, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया गया है। वहां पे अगर फॉर्मूला बनाऊंगा तो nx इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन x। देखो nx की वैल्यू पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की निकाल चुका है तू, ये दो डालेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तू vx की वैल्यू निकाल लेगा। कर ले, पढ़ते रुका हूं मैं। बेटा मैं स्ट्रेस दे के हर चीज यहाँ पे इसका पार्ट का इसलिए करा रहा हूँ, होमवर्क ना देते हुए। हर क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ नया सीखने मिले नहीं मिले, पिछले क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा, तो मैं हर चीज यही करना चाहता हूँ इस टॉपिक की। हाँ माँ, गाइस शांत। एक गार्गी तेरे साथ क्या फिजिक्स का स्टार्टिंग का अच्छा हुआ है ना, बढ़े के आगे शाहू कौन कर रहा है? 7th पे तो अभी भी 6th पे, 7th जा। अब एक बार के लिए 7th पढ़ लो मन में। अपन लोग गिवन डेटा पे लिखेंगे। गंधार समझ में आ रहा है? 7th यस। गायत्री समझ में आ रहा है बेटा? सेम ही ले लेते हैं, और यहाँ पे निकालना है अपने को। वैसे वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है? VACCUM नहीं होती है, VACWM होती है, वो टाइपो नहीं है, वो स्पेलिंग यही होती है वैक्यूम की, ठीक है ना। चलो अब सुनो, आपको क्या क्या दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो बेसिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया गया है 3/2,
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया गया है 4/3। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया गया है मुझे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या मैं इन दोनों डेटा के थ्रू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकाल सकता हूं क्या? समझाएगा ये चीज? तो पहले आप लोग सिर्फ मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकाल के दे दो। दैट इज गोइंग टू बी 3 × 10⁸ आई नो, बट एक बार निकाल के दिखाओ आप लोग। मना नहीं, जाने के लिए मिलना। मैं बहुत मस्त था बेटा। देख, तेरा भाई जिम जाता, तेरी मम्मी जिम जाती, तेरे पापा योगा वगैरह करते, तू कुछ करती क्या? इसलिए यही देता ना, इसलिए कांधे करने के लिए मैं लाना ले जाना। हाँ, तेरी कसम। अगली बार घर भिजवाना होगा ना, पैसे भी तो तेरे को दूंगा मैं, ये भी ले जाना, घर पे दे देना। डन डन डन। संकेत की पोर्टर पगली, चल कर जल्दी भाई। संकेत इज नॉट पोर्टर, संकेत की पोर्टर, संकेत इज नॉट पोर्टर। और सर बोल रहा बेटा। हाँ बोलो। कौन सी स्पीड है इन वाटर ना? आई थिंक ये सही है। किसका आ रहा है? अननोन है क्या? चलो अब आ गया क्या वैक्यूम में? क्या आ रही है? 3 × 10⁸। जिन लोगों को नहीं आई है एक बार देख लो। Ng is V air या V वैक्यूम लिख रहे चलो अब तो। V वैक्यूम अपॉन Vg 3/2 is V वैक्यूम अपॉन 2 × 10⁸। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 × 2 × 10⁸ अपॉन 2। आंसर 3 × 10⁸ हो गया है गाइस। कोई इशू यहां तक है? अब देखो, अब मुझे सेकेंड पार्ट में क्या बोला है उसने, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अली समझ में आ रही है चीजें? अब देखो, मेरे को NW पता है, उसका फॉर्मूला का जगह V इन वैक्यूम अपॉन V इन वाटर। अब ये तो 4/3 है। V वैक्यूम अब भी निकाला 3 × 10⁸। इधर उधर करूंगा 3 × 10⁸ जो था उसमें एक और 3 और नीचे 4, तो 9/4 × 10⁸, 2.25 × 10⁸ आंसर हो जाएगा। समझे क्या हुआ है? फट से करो इसको। वैसे गलत नहीं है बट मत लिख। हाँ बेटा, कल नहीं रहेगा, मोस्टली परसों रहेगा। कल मेरा क्लास नहीं है, परसों भी मेरा नहीं है, बट कल मैं कहीं जा रहा हूँ काम से, तो मैं परसों लूँगा। ऑब्वियसली करना है अटेंड तेरे को, होमवर्क भी करके आना है। हाँ, अरे क्लास खत्म नहीं हुई, एक और क्वेश्चन कराओ पापी हो। कोई बात नहीं, कौन सा अपन टाइम पे आते हैं। गाइस ओए जल्दी करो, एक और क्वेश्चन कराना है को। हाँ आओ।
अरे यार x विद रिस्पेक्ट टू y पता है ना वो क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, तो n x y कैसा रहेगा, vy अपॉन vx। चलो अब ओए का ईशान, ए भैया बेटा अब ये 8 क्वेश्चन मन में पढ़ लो, ये क्वेश्चन पूछे जाने से ज्यादा कंसेप्ट स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है। तीन अलग अलग मीडियम का आप लोगों को स्पीड दिया गया है। आपको पहले बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज नॉट एन एक्स, दिस इज व्हाट, एयर और फिर एक्स, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Vx अपॉन वी एयर। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B ऐसा लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A ऐसा लिखा जाएगा। समझा ये चीज आप लोगों का। इसका फॉर्मूला हो जाएगा VB अपॉन VA, इसका क्या हो जाएगा VA अपॉन VB। अब ये वाले सब पार्ट का ये समझा है क्या हुआ है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, निकाल सकते हो। वैसे इसका फॉर्मूला बताओ क्या लिखो, एन एयर वाई, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वी वाई अपॉन वी एयर, ये पता है, ये पता है, निकाल सकते हो। अब इसका बताओ क्या लिखूंगा, एन वॉट एक्स वाई, फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स, दोनों पता है, निकाल सकते हो, कोई इशू किसी को भी। बेटा ये वाला एक क्वेश्चन फट से करके आना कल, कैन स्टार्ट लीविंग।